नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही यात्रा। शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ले रहे हैं दिशा की बैठक। अधिकारियों से कर रहे संवाद। योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक में हो रही चर्चा। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। 17 राज्यों में से एक साथ कार्रवाई। देश भर से दबोचे 290 साइबर अपराधी। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही धामी सरकार। गैरसैंण, कानपुर, पुरोला, तलासी, डोईवाला और भटवाड़ी के चिकित्सकों को किया गया उच्चीकृत। मंगलौर में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। हरिद्वार ग्राम रावली महदूद में एक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार। आरोपी ने महिला के संवेदनशील हिस्सों पर धारदार हथियार से किए कई बार अस्पताल में भर्ती पीड़िता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शौर्य स्थल चिड़बाड़ा से आपको बता दें कि गांधी पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही है। जहां इस यात्रा में हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पदयात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। जिन्होंने धर्म पूछकर मारा था उन अधर्मियों को भारत की बेटियों ने, जिसमें मुस्लिम बेटी भी थी, धर्म सिखा दिया है। ये भारत की सेना है, ये धर्म सिखाना जानती है। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया। वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार द्वारा सीएसआर पहुंचे सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों से कर रहे सीधे संवाद। हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। जनप्रतिनिधियों और जिले के कई अधिकारियों के साथ बैठक। योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक में हो रही चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में विकास की रफ्तार को जांचने पहुंचे सांसद। दिशा बैठक में निकल सकते हैं अहम फैसले। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट एक साथ जारी कर दिए है। उत्तराखंड में 10वीं के स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज 92.99% रहा, तो वहीं उत्तराखंड का 12वीं का पासिंग परसेंटेज 86.15% रहा है। बात करें अगर एकेडमी के छात्र छात्राओं ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, उनका रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, स्टेट रैंकिंग में भी यहाँ के छात्र छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो मतलब सबका ही अच्छा आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही अच्छा आया है। सबकी थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे रहता है, बट ऐसा नहीं है कि सबने उतनी मेहनत करी थी, सभी उतने होशियार हैं, सभी एक मतलब लेवल सबका एक ही है, सभी होशियार हैं। और जहाँ तक बनने की बात है, अभी तो मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। सोचा तो कुछ नहीं है, पर अभी देखेंगे जिस हिसाब से परसेंटेज आई है उसके बाद कितना क्या करना है आगे फ्यूचर में। बाकी ठीक है। तो इसका सिरे किसी देता है? पेरेंट्स को देते हैं, टीचर को देते हैं? सभी को देते हैं, सभी की मेहनत है हमारे पीछे। मतलब हम ही है, वो भी हमारे पीछे हैं, हम हमारे पीछे मतलब वो भी सफ़र करते हैं। अगर हमारे परसेंटेज अच्छे आए तो उन्हें भी खुशी होती है। तो मेरे टीचर्स जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट टाइम में तो काफ़ी सबकी मेहनत की है, असाइनमेंट्स दिए हैं, वर्कशीट्स दिए हैं, और ये टीचर बच्चों का रिज़ल्ट ही शो कर रहा है। और बच्चों का रिज़ल्ट हमारे यहाँ 100% रहा है, 10th का भी और 12th का भी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। हरिद्वार की सड़कों पर स्टंटबाजों की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। भेल क्षेत्र में चलती कार से झूमते और झांकते युवकों की हरकतों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, और वीडियो वायरल होते ही हरकत में आए रानीपुर पुलिस ने कार को किया सीज। युवकों पर ही सख्त कार्रवाई की है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक बार फिर बेखौफ स्टंटबाजों पर नकेल कस दी है। जो देर रात BHEL क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर रात ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। गाड़ी को सीज किया गया है, और जितने भी युवक इसमें थे इन सबका जो है ड्रंकन ड्राइविंग में चालान किया गया। जो भी नाबालिग जो है हमारे यहाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके विरुद्ध समय समय पे हमारी पुलिस द्वारा जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और उनकी काउंसलिंग उनके मदर फादर की भी की जा रही है कि इनको वाहन न दें। लेकिन इसमें भी आप इसके बावजूद जो है ये चलाते हैं, तो उनके विरुद्ध प्रॉपर कार्रवाई। पुलिस निरंतर, और हमारी थानों की पुलिस निरंतर जो है अपने सभी स्कूलों में जाते हैं और उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसमें जूनियर ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स भी बनाई गई है। वो सब प्रयास जो है, जागरूकता का जो प्रयास है, जो स्टूडेंट्स के बीच में स्टंट बाइकिंग न की जाए, इस संबंध में पूरी जो है पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल जिले की भीमताल नल दमयंती ताल के समीप देर रात गुलदार घर के आंगन और आसपास के क्षेत्र में चहलकदमी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया है। गुलदार दीवार से कूदकर सीढ़ी चढ़कर टेरेस पर पहुंचा और कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद भवन की बालकनी से होता हुआ पार्किंग की तरफ जाने निकला। गुलदार का आहट से घर के लोग डरे हुए हैं। हालांकि परिवार वालों के जागने व हल्ला गुल्ला करने के बाद गुलदार वहां से भाग गया। हरिद्वार की थाना खानपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए थाना खानपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने 2500 लीटर अवैध लैंड को नष्ट कर दिया है और शराब निर्माण की प्रक्रिया को विफल कर दिया गया है। मामले को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेंगे।
नैनीताल जिले के भीमताल नल दमयंती ताल के समीप देर रात गुलदार घर के आंगन और आसपास के क्षेत्रों में चहलकदमी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। गुलदार दीवार से कूदकर सीढ़ी चढ़कर टेरेस पर जा पहुंचा और कुछ देर दादा घूमने के बाद भवन की बालकनी से होता हुआ पार्किंग की तरफ से बाहर निकल गया। गुलदार की आहट से घर के लोग डरे हुए हैं। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम रावली महदूद में एक महिला के साथ हैवानियत की वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी आंखों में मिर्च झोंक दी गई और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर धारदार हथियार से कई वार भी किए। पीड़िता गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। सिटकुल की फैक्ट्री में पीड़िता काम करती थी। अपने भाई के साथ रावली महदूद में रहती थी। आरोपी रजत नाम का युवक लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। घटना के बाद आरोपी बेला फुसलाकर महिला को अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उस वारदात को अंजाम दिया है। संबंध में सिटकुल थाने पे एक महिला के संग ये घटना का अपना प्रकाश में आया था, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला को जो है प्राइमरी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसे एम्स है। अब वो फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है, एकत्र कर लिए हैं और जो आरोपी है उसके लिए टीम बनाकर दबिश के उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें अभी तक जो है जानकारी में आई है, लेकिन अभी विवेचना का विषय है कि वो कब से परेशान कर रहा था और महिला ने कहाँ उसको शिकायत करी थी। ये सब विवेचना का बात है। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर इस्माइलपुर गांव में कई ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम सौरभ सवाल से मुलाकात की है तथा उन्हें शिकायती पत्र देकर बताया कि पंचेवली में महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर पंचलेश्वर महादेव की संपत्ति पर कुछ लोग कब्जा किए हैं, जो मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। साथ ही मंदिर में ग्रामीण व श्रद्धालुओं को सही ढंग से पूजा पाठ नहीं करने देते। इन लोगों ने एसडीएम से पूरे प्रकरण की जांच कराकर मंदिर को सुरक्षित रखे जाने तथा उसकी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, प्रधान ग्राम हमारी वाइफ है, मतलब पत्नी है दीपा सैनी। तो हम ये शिकायत इसलिए लेके आए थे कि वहाँ पे कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा काफ़ी लंबे समय से एक फर्जी समिति बनाकर वहाँ पे संचालन कर रहे हैं और किसी भी तरह का वहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और 5-7 व्यक्ति इस तरह के हैं कि पाठ करने के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं लोगों को और अपनी मनमर्जी करना चाह रहे हैं। इस विषय में पहले भी एक दो बार तहसीलदार साहब से मिले हैं, तो हमें पूरी संतोषजनक कोई इस तरह का कोई आंसर नहीं मिल पाया हमें। तो ये है कि आईजीएम साहब ने कहा कि जांच कराई, इसकी जो है जांच कराएंगे। बाकी मेरा कहना मतलब हमारा आरोप ये है तहसील प्रशासन से कि लगभग हम 8 महीने से आईजीएम साहब के कार्यालय चक्कर लगा रहे और 5-6 बार जो हम एप्लीकेशन दे चुके हैं और उस पर जो है तहसीलदार साहब को लिखित देखा जाता है कार्रवाई के लिए, ताकि तहसीलदार साहब द्वारा आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहाँ पर पंचलेश्वर महादेव मंदिर 55 साल पुराना मंदिर है और वहाँ पे प्रत्येक का वहाँ पे अधिकार है, प्रत्येक हिंदू का वहाँ पे अधिकार है, सनातनी का अधिकार का पूजा पाठ करे और वहाँ पे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हमें मिले, मैं भी 5-6 महीने से बाहर रह रहा हूँ, बाहर स्थान के सामने, और वहाँ पे मैंने वहाँ पे धूना की सफाई करी, अच्छे से वहाँ पे धूना लगाया, पूजा करी। अगले दिन सुबह उन्होंने लड़ाई झगड़ा करा और हमें वहाँ से निकाल दिया। हम प्रशासन से और जनता से यही अपील करते हैं
कि वहाँ पर साधु संत योगी पंडित ब्राह्मण जो भी आए वहाँ पे पूजा पाठ करे। यदि वहाँ हिंदू पूजा पाठ नहीं करेगा तो कौन सा बिरादरी वहाँ पूजा पाठ करेगा? हिंदू का विरोध कर रहा है वहाँ पे, कैसे संस्कृति आगे बढ़ेगी? लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब के भटिंडा में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का रहने वाला है रकीब और भटिंडा आर्मी कैंट में दर्जी का काम करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी कैंट की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजने का आरोप लगाए जाने के बाद कोतवाली क्षेत्र के डोसने स्थित घर पर पुलिस ने छानबीन की। परिजनों से पूछताछ कर सकती है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब परिजनों से पूछताछ कर सकती है पुलिस। लक्सर से बड़ी जानकारी। पंजाब के भटिंडा में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस। भटिंडा आर्मी कैंट में करता था दर्जी का काम। आर्मी कैंट की इंफॉर्मेशन कोतवाली क्षेत्र के डोसने स्थित घर पर पुलिस ने की छानबीन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलौर से खबर, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुआ हादसा। मेरठ से हरिद्वार जा रही कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। कार सवार 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है। एक व्यक्ति घायल बताया जाता है, हायर सेंटर रेफर किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार सवार 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल, हायर सेंटर रेफर किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली हरिद्वार मार्ग के मंगलौर मंडावली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। मंगलौर से बड़ी खबर, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुआ हादसा। कार सवार 2 की मौत, एक व्यक्ति घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया है। दिल्ली हरिद्वार मार्ग के मंगलौर मंडावली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे को लेकर अहम खबर, मेरठ से हरिद्वार जा रही कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। अहम खबर आपको हम बता दें, कार सवार 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया। दिल्ली हरिद्वार मार्ग के मंगलौर मंडावली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। मंगलौर से खबर, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुआ हादसा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी जाएगी, जिसके बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी उनकी शुरू कर दी जाएगी। और फ्री ट्रेनिंग और किट पाकर खिलाड़ी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वो पूरी मेहनत से ट्रेनिंग में लेंगे और आगे खेल कर अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट कोच के मुताबिक खिलाड़ियों को NCE की गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हमारा ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सके खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए, महंगी मिलती है बहुत। तो अगर ये पाएंगे आप? यस सर, बढ़िया खेल पाएंगे और कोशिश भी बढ़िया से बढ़िया खेलने की करेंगे सर, जिससे बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। और बेसिकली जो स्टेज है, बिगिनर स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, उसके हिसाब से जो बच्चे जो स्टेज में है उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम फॉलो करेंगे। देहरादून में सीटों से समृद्ध आंगनबाड़ी कार्यकारी सेविका कर्मचारी यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो वहीं सीटों के जिला महामंत्री लेखराज ने बताया कि आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर पिछले साल एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था, जिसको आश्वस्त किया गया था कि उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 1 साल से भी अधिक हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इसका पता चलता है कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कितनी असंवेदनशील है। पंत प्रांतीय कोषाध्यक्ष और हमारा जो आज का यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, 20 तारीख को हमारा पूरा ऑल इंडिया बेस पे हड़ताल है। तो हम उसके उपलक्ष्य में आज हमने पहले एक दिन धरना रखा हुआ है। धरने का कारण ये है कि हमें 3 महीने से मानदेय नहीं मिला हुआ है। सब लोग बहुत परेशान हैं। इसमें अक्सर महिलाएं विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, जो इसी मानदेय पे डिपेंड हैं। उन्हें खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानदार कब तक उन्हें उधार राशन देगा। और एक बात ये भी है कि जो हम लोगों को THR दे रहे हैं, पहले हम विभाग के द्वारा मतलब समूह के द्वारा पैकेट में लोगों को राशन दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि गेहूं और चावल उन्हें वितरण किया जा रहा है। और हर महीने उनका क्या है, हमने फोन में फ़ोटो खींचना है, फेस कैप्चर करना है, और जिसका फ़ोटो एक बार कैप्चर हो गया, हर महीने उसी को फ़ोटो के लिए वहाँ पे आना पड़ेगा। लोग आनाकानी कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। विभाग हमें इसके लिए डराता है, धमकाता है कि तुम्हें फेस कैप्चर पूरा करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत समस्या का विषय है। और एक बात ये भी है कि मतलब विभाग में बहुत टाइम से मुख्य सेविका के पद पड़े हुए हैं, सरकार उसमें पदोन्नति नहीं कर रही है। हम इससे भी सरकार से नाराज़ हैं। और मानदेय हम जब पूरा सारा काम हम करते हैं, हम सुबह 5 बजे उठ के फ़ोन को देखते हैं कि कुछ आदेश तो नहीं है हमारे लिए, और रात 10 बजे तक हम फ़ोन को देखते ही रहते हैं कि इतना सारा काम हमारे पास देने के लिए है। जब हम काम इतना सारा इतने लोगों का काम करते हैं तो हमें मानदेय के बदले वेतनमान क्यों नहीं दिया जाता? हमारे सरकार से कि हमें न्यूनतम मजदूरी कम 26,000 रुपये हमें देना चाहिए, ये सरकार से हमारी मांग है। आज हम अपनी मांगों को लेके जो है हमारी जिला स्तरीय और हमारी वैसी जेन्युइन जो मांगे हम उसके लिए आए हैं। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये कि हमारा विगत 3 महीने से मानदेय नहीं आया है, जिससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फेस कैप्चरिंग को लेके है कि THR मिलता है 3 किलो 700 ग्राम, जो कि लाभार्थियों ने लाने में और लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ उन्हें हर महीना जो है फेस कैप्चरिंग के लिए आना पड़ रहा है। एक बार अगर माँ का फेस कैप्चर हो गया है तो उसकी दादी या उसके पापा उस सामान को नहीं ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। एक आंगनवाड़ी वर्कर के पास 250 से 300 लाभार्थियाँ हैं और उनके पास एक हेल्पर है जो कि बच्चे तो संभाले और क्या तो वो घर घर जाके फेस कैप्चरिंग करे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बजट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारा बजट दे रही है तो बजट कहाँ है? ये हम यूनियन आपसे मांग करती है कि आप इसका हमें हवाला देंगे कि क्या है। दूसरा है कि आप हमें THR दे रहे हैं, गेहूं चावल दे रहे हैं, हमारे लाभार्थी हमसे ये मांग करते हैं कि हमें पहले जैसा THR दिया जाए, जिससे कि हमें बच्चों को भरण पोषण करने में आसानी रहे। और मैं अपने प्रांत की कोषाध्यक्ष से श्रीमती लक्ष्मी जी से कहूँगी कि वो अपनी बात को पूर्ण रखें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का